क्लास 10। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। स्टूडेंट, आप कंप्यूटर में 9 चैप्टर पढ़ रहे थे, कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर दे दिया था। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको सर्चिंग पढ़ा रहे थे। सर्चिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सर्चिंग एंड शॉर्टिंग क्या होती है, सर्चिंग कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, सिक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। मैंने दोनों सर्च बता दिए हैं। सिक्वेंशियल सर्च जब आप लिखोगे थोड़े से उसके आप सिंटेक्स डिफाइन कर देना, ऐसे बाइनरी सर्च का भी थोड़ा सा सिंटेक्स डिफाइन कर देना। पहले उसकी थ्योरी पूरा लिखो, देन सिंटेक्स डिफाइन कर देना। ओके क्लास, तो ये क्या होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग अरेंज ऑफ डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग और ऑफ 3 टाइप्स। जब डेटा को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उससे हम क्या करते हैं सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग जो होती है 3 टाइप्स को होते हैं। फर्स्ट जो होती है सिलेक्शन सॉर्टिंग, सेकंड इज बबल सॉर्टिंग, थर्ड इज इंसर्शन सॉर्टिंग। इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, जब आगे की क्लास में पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग, ये सब क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं क्या होते हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग। तो आपके सॉर्टिंग के बारे में हम बताते हैं। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होती है? इन दिस द मेथड ऑफ सॉर्टिंग लोवेस्ट वैल्यू इज सिलेक्टेड एंड एक्सचेंज इट विथ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग मेथड में हम लोवेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं किसके साथ? फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे के साथ। एंड नाउ दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू द रिमेनिंग एलिमेंट एंड प्लेस द लोवेस्ट इन द एट द सेकेंड प्लेस। और यह प्रोसेस क्या होता है, अप्लाइड करते हैं जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं उनके प्लेस पर भी, और लोवेस्ट वैल्यू को उनके सेकेंड प्लेस पर भी हम प्लेस कर देते हैं। दिस मेथड इज रिपीटेड अंटिल ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। यह मेथड जो होते हैं तब तक रिपीट करते हैं जब तक सारे एलिमेंट क्या ना हो जाए, सर्च ना हो जाए, शॉर्टिंग ना हो जाए। ओके क्लास, जिसे हम क्या कहते हैं सिलेक्शन शॉर्टिंग। बेबल सॉर्टिंग क्या होती है? बेबल सॉर्टिंग आपकी जो होती है, दिस मेथड इज सिंपल वन। एक सिंपल एक है जिसमें क्या होता है 2 एलिमेंट्स नियर बाई आर कंपेयर विथ ईच अदर। इसमें 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। कैसे कंपेयर करते हैं 2 एलिमेंट्स को? जैसे आपके पास हो गया 15, 20 एंड आपके पास 10, आपका पास आ रहा है 11। तो आप 15 से 20 को कंपेयर करें तो ठीक है, तो 15 ही छोटा है, 20 नहीं। तो अगेन अब क्या करोगे आप, अब इसको कंपेयर करने के बाद आप इस 20 को इससे करोगे तो ये अब ये छोटा है, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा वैल्यू। एक्सचेंज तो मतलब 10 आ गया, देन 20 आ गया, अगेन 11, अगेन करोगे इससे तो ये छोटा है, तो आपका आएगा 15, 10, फिर यहाँ पे 11 होगा, फिर 20, फिर से इससे कंपेयर कराना स्टार्ट करोगे। ऐसे ही इसी को हम क्या कहते हैं बबल सॉर्टिंग। ओके क्लास, तो ये आपकी क्या है बबल सॉर्टिंग। तब तक करते हैं जब तक कि प्रॉपर ऑर्डर में डेटा एक्सचेंज न हो जाए एक दूसरे से, जो ठीक तो कंटिन्यू होते रहते एलिमेंट्स अरेंज प्रॉपरली। नॉस इंसर्शन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्टिंग क्या होती है? ये सॉर्टिंग मेथड जो होती है टॉप मोस्ट एलिमेंट इज कंपेयर विथ अदर एलिमेंट। ये जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होते हैं उसको कंपेयर करते हैं अदर एलिमेंट्स एरे के, प्लेस होते हैं प्रॉपर प्लेस पर। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द सॉर्टिंग इज कम्प्लीटेड। यह प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक ये सॉर्टिंग कम्प्लीटेड न हो जाए। ओके, तो जैसे आपके ये हो गए आपकी इस पे एग्जांपल देखिए। राइट अ प्रोग्राम टू अरेंज द एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, अरेंज करना है एलिमेंट को जो कि उस एरे में प्रेजेंट है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसे आपने लिखा हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मैन, आपने फंक्शन डिक्लेयर किया, देन आपने ब्रेसेस लगाया, इंटीजर नंबर आपने लिया, साइज यहाँ पर 10 किया, आपने कितना लिया यहाँ पर साइज आपने डिक्लेयर किया, कितना किया 10। तो यहाँ पर आपने इंटीजर को डिफाइन किया, इंटीजर नंबर आपका क्या है साइज में 10 लिया। देन कॉलन आपने टेम्परेचर किया, आई कॉमा जे लिया एंड सेमी कॉलन लगाया। अगेन आपने यहाँ पर लूप चलाया, क्या लूप है, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कॉमा आई जो होता है लेस देन भी 10 से छोटा भी हो सकता है, और आपका आई प्लस प्लस भी हो सकता है। इस फॉर लूप के साथ सेमी कॉलम नहीं यूज करते, सेमी कॉलम याद रखिएगा। देन आपको क्या प्रिंट होकर आउटपुट मिलेगा आपको क्या आएगा, एंटर द नंबर, क्या आएगा पूछेगा एंटर द नंबर। तो आपको एंटर कराना है नंबर क्या, तो ये आपको इनपुट देना है स्कैनफ में, स्कैनफ फंक्शन में %d एंड डबल क्लोज एंड नंबर, आपने नंबर इनपुट करा है कितना, आपने जो लिया आई को लिया, आई कराया। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, अगेन लूप चलाया, अगेन आपकी फॉर लूप चल रही, फॉर लूप में क्या कर रहे हो, आई इक्वल टू 0 आ रहा है
एंड आई लेस देन 10 डबल सेमी कॉलन आई प्लस प्लस हो गया। ओके, तो अगेन आप इसमें करा रहे हो कर्ली ब्रेसेस ओपन, इफ लूप चला रहे, अगर आपका नंबर क्या है, नंबर आई जो डिक्लेयर कर एरे उससे क्या है, वो ग्रेटर है किससे, नंबर जे से, तो नंबर जे से ग्रेटर है तो अगेन लूप, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्प। टेम्प आपका हो जाएगा टेम्प इक्वल टू नंबर जे, नंबर आई इक्वल टू नंबर आई इक्वल टू नंबर जे, ये क्या हो जाएगा, नंबर जे, देन नंबर जे इक्वल टू 10, देन ब्रेसेस क्लोज। ठीक, तो ये आपको ऐसे ही प्रोग्रामिंग इसमें करनी है। आपके एग्जाम में आएंगे तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो यही सारे पूछते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया राइट द प्रोग्राम टू अरेंज फॉलोइंग डिजिट, इस डिजिट को अरेंज करना है तो कैसा डिजिट करिए, तो कितने एरे हैं, 6 एरे का है, तो इसको अरेंज करके इसको इस फॉर्म में चेंज करना। तो ये सारे अब आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और ये एक ही प्रोग्राम पढ़ लेकर जाइएगा, राइट अ प्रोग्राम एट द सम ऑफ द वैल्यू 3 × 3 2 डायमेंशनल एरे। ओके क्लास, और ये 4x4 का भी पढ़ लीजिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा, और आपके प्रोग्राम के साथ थ्योरी पार्ट कंबाइंड रहती है। तो इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहे समझ में उसको आप पूछिए। तो ये आपके चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जिन भी स्टूडेंट को डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो होगा रिवीजन चलेगा। ओके क्लास, थैंक यू।